यम का दीपक कैसे जलाया जाता है और कब से कब तक जलाया जाता है, कितने बजे तक जलाया जाता है और यम का दीपक सबको जलाना चाहिए, इसका क्या महत्व होता है, इससे जुड़ी सभी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में ना हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यम का दीपक कब से और कब तक जलाना चाहिए। तो देखिए, यम का जो दीपक होता है वह धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक जलाया जाता है। तो यम का दीपक कम से कम 5 दिन तक हमें जलाना चाहिए। यम का दीपक प्रदोष काल में जलाया जाता है, यानी शाम के जब सूर्यास्त होने लगता है तब यम का दीपक धनतेरस से शुरू करना चाहिए। यम का दीपक जो जलाया जाता है वो आटे के दिए को तैयार किया जाता है। जैसे कि आटे का आप चौमुख दिया देख रहे हैं, इसी तरीके से तैयार किया जाता है और 2 बाती रखी जाती है और दोनों बाती इतनी लंबी होनी चाहिए कि क्रॉस करिए तो आपको चारों बाती जो है एक एक कोने पर पहुंच जाना चाहिए। यम का दीपक किसको जलाना चाहिए? तो जो घर का मुख्य सदस्य होता है, जो घर की महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, उन्हें जलाना चाहिए। जब यम का दीपक जलाया जाता है तो घर के बाहर, घर से एकदम बाहर दीपक को जलाया जाता है। और घर का जब बाहर दीपक जलाएंगे आप, तो दीपक जलाने के बाद पलट के पीछे नहीं देखा जाता है और उसके बाद जब तक दीपक जले घर से बाहर नहीं जाया जाता। दीपक को पहले आप आटे का चौकोर ऐसे तैयार कर लीजिए, रुई से लंबी बाती को बना लीजिए और दोनों को क्रॉस करके ऐसे रखा जाता है। दीपक सरसों का तेल डाल के जलाया जाता है और दीपक में काली तिल हो तो जरूर डालिएगा। और दीपक के नीचे चावल या गेहूं का आसन जरूर देना चाहिए। कभी भी दीपक को पृथ्वी पर ऐसे नहीं रखा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जब भी आप कोई दीपक जलाते हो, चाहे यम का दीपक हो चाहे जो भी हो, उसके नीचे ना चावल या गेहूं जरूर रखिए। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से आपको क्रॉस में दीपक को, बाती को रखना होता है। उसके नीचे चावल या गेहूं आप उसके रखिए, उसके बाद कोई प्लेट या तस्तरी में रखिए ताकि आपको उठाने में सहायता हो। फिर आपको इसके नीचे अंदर तेल डालना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक यम का निकलता है, काले तिल डालिए। और ऐसे आप रोज आपको अलग अलग आटे का दीपक तैयार करना होता है। एक ही दीपक जैसे एक दिन जला लिया तो अगले दिन किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, चावल पक्षियों को डाल दीजिए। उसको घर के अंदर नहीं लाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। हर दिन आपको बदल बदल के आटे का दीपक तैयार करना होगा। दीपक आपको घर के बाहर जलाना है, दीपक घर के अंदर नहीं जलाना है। दीपक घर के बाहर बैठिए, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यम का जो दिशा होता है वो दक्षिण दिशा होता है। तो यम का दिशा दक्षिण दिशा की तरफ होता है, तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के समय बाहर आपको ये दीपक जलाया जाता है, एकदम बाहर आपको दीपक जलाना है, यह ध्यान में रखिएगा। और जब ये अगले दिन आप इस चीज़ को हटाएंगे, जब भी हटाएंगे, तो घर से अंदर ये चावल आटा कुछ भी नहीं लाना है, आपको घर के बाहर ही रखना है, किसी वृक्ष के नीचे डाल देना हो। हर दिन आपको नया दीपक बनाना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को बता रही हूँ। उसके बाद जब आप दीपक 5 दिन तक प्रतिदिन पूजन करने से पहले यम का दीपक 5 दिन तक जरूर जलाइए। लक्ष्मी की पूजन करेंगे तो यम का पूजन हमें करना चाहिए। यम का दीपक जलाने से जो है व्यक्ति अकाल मृत्यु, परिवार की रक्षा होती है। यम देवता रक्षा करते हैं अकाल मृत्यु से, रोग मुक्ति के लिए, और साथ ही यम का जो भय होता है वह भी नहीं होता है। तो हर घर में यम का दीपक जरूर निकलना चाहिए और कम से कम 5 दिन तक, जैसे धनतेरस से शुरू करिए आप और उसके आपको भैया दूज तक इस दीपक को जलाना चाहिए। घर की महिलाएं को जलाना चाहिए। मान लीजिए महिलाएं अशुद्ध हैं तो घर के जो पुरुष हैं उनसे आप जलवा लीजिए, लेकिन ये दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। और आटे का ही इस दीपक को बना के जलाया जाता है, ठीक है। तो मिट्टी के पात्र नहीं, आटे से खुद से तैयार करिए इस दीपक को आप, और रोज आपको बदल बदल के इस दीपक को जलाना है। ऐसा नहीं कि वो दीपक उसी में आपको जलाना है, अंदर बिल्कुल नहीं, क्योंकि यम का दीपक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा कि घर के अंदर आपको नहीं लेके आना है, ना ही आपको पीछे मुड़ के देखना है, और जब तक दीपक जले तब तक घर के सदस्यों को बाहर नहीं जाना है। और दीपक जलाते समय रोज प्रार्थना करना है कि हमारे घर में अकाल मृत्यु, रोग मुक्ति और सभी प्रकार के कष्ट, सुख शांति बनी रहे, ऐसे कृपा करिए। यम देवता का ध्यान करते हुए इसको दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो यह दीपक आपको जो है आप
आपका जो धनतेरस कब से है, 29 अक्टूबर से धनतेरस है। और धनतेरस से लेके भैया दूज तक का देख लीजिएगा, तब तक आपको दीपक को जलाना है। तो यम की दीपक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि कैसे जलाया जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एक एक जानकारी प्राप्त हो और एक एक कार्य अच्छे से करें, ताकि आपको जान के करेंगे ना तो आपसे सब कुछ अच्छा ज़रूर होगा। यम का दीपक सबके घर में जलना चाहिए ताकि आपके घर से अकाल मृत्यु, रोग, कष्ट मुक्त सभी प्रकार की मुक्ति हो, और इसीलिए इस यम दीपक को जलाया जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में दिवाली और धनतेरस से जुड़ी जानकारी आपको शेयर करूंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।